म्यूइंग 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 म्यू, मतलब बंदों ने भर भर के कमेंट किया है, मेरे वीडियोस पे नहीं, सबके वीडियोस पे मैं देखता हूँ तो लोग क्या मतलब नीचे कमेंट करके रखते हैं कि भाई म्यूइंग का सही तरीका क्या है, म्यूइंग का कोई अगर साइड इफेक्ट तो नहीं है, म्यूइंग करने का सही वे क्या है। आप लोगों ने भी अभी तक 20 से 25 वीडियो देख चुके होंगे म्यूइंग के ऊपर, लेकिन अभी तक आप लोगों को भी समझ नहीं आया होगा कि म्यूइंग का सही तरीका क्या है, म्यूइंग का क्या फायदा है, म्यूइंग कैसे किया जाता है, उसका अल्टरनेटिव साइड इफेक्ट्स है कि नहीं है, कि सिर्फ सब बोलते रहते हैं म्यूइंग कर लो, बस मुंह उठा के आप करने चले जाते हो। और अगर आपने करके म्यूइंग करके अगर अपना सीमेंट फेस की और बैंड ना बजे, इसीलिए मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि म्यूइंग करने का सही तरीका क्या है, उनका बेस्ट वे क्या है, और आप कैसे और उसको कितना टाइम लगेगा आपका म्यूइंग का रिजल्ट देखने में। तो हे गाइस, मेरा नाम है निशांत और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले वो टॉपिक के ऊपर जो कि लोग बावरे रखे हैं उस टॉपिक के जानने के बारे में। म्यूइंग जो कि बॉयज आजकल इंस्टा पे ट्रेंड चला है ना म्यूइंग का, और अभी तक यूट्यूब पे इसके हजारों वीडियो बन चुके हैं जो कि डॉक्टर्स जो कि एक्सपर्ट्स है उन्होंने भी बना रखी है। तो आप मेरी वीडियो क्यों ही देखोगे पूरा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा, सिर्फ दो तरीके बताऊंगा, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बताने वाला, सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा आप म्यूइंग कैसे कर सकते हो। तो हाँ, तो अभी आप सोच रहे हो कि फटाफट इसकी वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा के देख लेते हैं म्यूइंग, तो ध्यान से सुन लेना। फिर इसके बाद अगर तुम्हारे फेस के स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी बिगड़ा तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैंने डिस्क्लेमर शुरुआत में दे दिया, तुमने स्किप किया था। तो देखो, म्यूइंग के जितने फायदे हैं ना, नुकसान तो कुछ नहीं है म्यूइंग के वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक हद तक कि आपको नॉलेज रहे, दिमाग में रहे, ध्यान में रहे, ठीक है। तो देखो, पहले तो हम बात कर लेते हैं हमें म्यूइंग करना क्यों है। देखो, म्यूइंग एक इंसान का फेशियल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ठीक कर देता है, उसके बोन्स की हड्डियों का लेंथ बढ़ाता है। मतलब देखो, हमारा नॉर्मल जो फेस है, ऐसे जो नोज ब्रीथिंग करता है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर तो इस तरफ इस वे में होगा ना, एंड जो बंदा मतलब ऐसे मुंह से भी सांस लेता है, नाक से भी सांस लेता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा पूरा फेस का, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और जिस बंदे ने म्यूइंग की रखी है ना, तो उसका एकदम जॉ लाइन एकदम शार्प, एकदम शेप में और आगे फॉरवर्ड की तरह रहता है। और तो म्यूइंग के यही कुछ इफेक्ट्स है जो कि आपको दिखने मिल जाएंगे अगर आप 6 से 1 महीना 1 साल के लिए म्यूइंग करते हो। तो ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स के लिए, अगर आप 17 से 18 ईयर्स के एज में हो, और अगर आपकी एज 18, 19, 20, 21 ऐसे एज में है, मतलब एक आप बहुत जल्दी मैच्योर या बहुत जल्दी आपके दाढ़ी मूंछ सब आ गए हैं, तो आपके मतलब पुबर्टी आपकी खत्म हो गई आमतौर पर, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 साल 3 साल जितना भी टाइम लग सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं म्यूइंग का सही करने का सही तरीका। देखो, बहुत सारे रिसर्चर्स बोलते हैं कि म्यूइंग करने का सही तरीका एक है, या तो अगर आपको एकदम इजी वे चाहिए ना तो एन बोल लो, एन। लेकिन लोग एन बोलते समय एक और गलती करते हैं जो कि इससे आपका फेशियल सिमेट्रिक और ज्यादा खराब हो सकता है। क्योंकि देखो, म्यूइंग करते वक्त हम अपने टंग को ना ऐसे आगे इस तरफ इधर की तरफ हम ऐसे इधर आपको कभी प्रेशर नहीं देना है गाइस, एकदम ध्यान से सुनो। इधर अगर प्रेशर देते हो तो आपके दांत ऐसे बाहर की ओर हो जाएंगे, ऐसे बाहर की ओर हो जाएंगे, मतलब कुत्ते जैसा, वुल्फ जैसा मुंह लगेगा यार, पूरा ऐसे आगे की तरफ, ऐसे दांत इस तरफ ऐसे। अभी ऐसे अंदर की तरफ है ना, तो म्यूइंग अगर कर रहे हो और इधर देखो, म्यूइंग करने का एक मेन अगर अल्टरनेटिव बताओ तो आपको लोड इधर प्रेशर पड़ना चाहिए, ना कि इधर दांतों पे। अगर आप दांतों पे प्रेशर देते हो तो चैटक जैसा आपका दांत हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। मैं उनको रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे उनका एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनका जैसा फेस हो जाएगा, मतलब फिर आपको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे अंदर दांत करवाने के लिए। तो अब म्यूइंग करते कैसे हैं, देखो, आप ये वर्ड बोल सकते हो SING देखिए सीधा। और एक और तरीका है, अगर आपको ये भी ना समझ में आए ना, तो देखो एकदम आराम से मैं सिखा रहा हूँ सीखना। मुंह खोलो, अपने पीछे पार्ट का, जो आपका सबसे पीछे पार्ट है ना, इमेजिन करो, दिमाग में लाओ, कैसे ऐसे नीचे पीछे की तरफ ले जाओ, आंख बंद करके लाओ, या तो आंख खोल के इमेजिन करने का ट्राई करो। किया? अभी ये किया इमेजिन, एंड उसको अचानक से आगे की तरफ खींच दो। पर इसका अगर आप देखना कि दांत पे लोड ना पड़े, वरना आपके दांत भी बाहर की ओर निकल सकते हैं। एंड अगर म्यूइंग आप सही तरीके से नहीं करते हो तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर जितना खराब है उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है, अगर आपको उसका सही वे नहीं मालूम है। तो थोड़ा रिस्क पे भी करना, अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है फिर भी आप करते जा रहे हो तो रिस्क रहेगा कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर जितना अच्छा था उससे भी खराब कर बैठो, या तो खराब था तो और खराब कर बैठो। तो इसीलिए पहले 1-2 दिन चेक कर लो कि इधर प्रेशर पड़ रहा है, इधर दर्द हो रहा है कि इधर हो रहा है, कहीं उल्टी उटपटांग जगह तो दर्द नहीं हो रहा। और अगर आप गलत फॉर्म में कर सकते हो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब कोई एकदम कुछ बड़ी जानलेवा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर दर्द चालू हो सकता है, डॉक्टर से दिखाना पड़ सकता है, फालतू का खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले पता कर लो ढंग से, एंड फिर म्यूइंग करना शुरू करो। म्यूइंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
म्यूविंग का एक और रूल है, आपको नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेनी है, ठीक है। तो म्यूविंग करते वक्त आपको हमेशा अपनी नोज ब्रीथिंग करनी है, ना कि माउथ ब्रीथिंग। माउथ ब्रीथिंग से आपकी जॉ पूरी ऐसे हो जाएगी। मेरा एक दोस्त है जिसकी पूरी जॉ ऐसे चिपकी हुई है, क्योंकि उसके दांत आगे क्यों निकल चुके हैं। मतलब म्यूविंग तो नहीं किया था उसने, पर उसका मतलब आदत था ना ऐसे। हम सबको बचपन में से बात थी, तो उसका ऐसे दांत आगे की तरफ निकल गया, तो वो अभी माउथ ब्रीथिंग करता है, तो उसने ब्रेसेस लगाया ऊपर, तो उसका पूरा जॉ ऐसे हो चुका है, बल्कि जो कि बहुत ज्यादा बेकार लगता है एक मैन में। एंड I mean, थोड़ा तो होना चाहिए ना जॉन। तो यही थी कुछ पॉइंट जो कि मेरे को आपको शेयर करने थे म्यूविंग के रिलेटेड। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि म्यूविंग के रिजल्ट भी आपको, अगर आप 17 से नीचे हो, 18 से नीचे हो, तो 6 से 1 साल के अंदर आपको दिखने मिल जाएंगे। एंड म्यूविंग के अगर नुकसान की जो मैंने बात कर ही दी है, अगर आप म्यूविंग अच्छे वे में नहीं करते हो तो आपके दांत आगे को निकल सकते हैं, दरअसल हो सकता है, सिमेट्रिक और ज़्यादा खराब हो सकता है, या उटपटांग और ज़्यादा आपकी फेशियल फीचर्स बिगड़ सकते हैं। और अगर आप उसको सही वे में करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप नोज ब्रीथिंग करते हो, माउथ ब्रीथिंग नहीं करते, उससे आपकी ह्यूमिडिटी, आपके कीटाणु भी कम जाएंगे, क्योंकि हम आमतौर पे अगर माउथ ब्रीथिंग करते हैं तो कीटाणु, बैक्टीरिया सब मुंह के थ्रू अंदर चले जाते हैं, लेकिन हमारे नाक के थ्रू, वो तो आप बोलोगे हम नाक के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अभी इतना तो आपको मालूम होगा, नाक में हमारे हेयर्स होते हैं, छोटे से स्मॉल हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे कीटाणु को रोकता है, बैक्टीरिया को रोकता है। तो नोज ब्रीथिंग में उसका वही फायदा है, जिससे आप बीमार कम पड़ोगे, ठीक है। तो इसका यही फायदा है। तो अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगे, तो अगर मैं एक बार लास्ट बार और सिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो, SIN एंड में आपका जो अपर फेड होगा ना, अपर टंग को ऊपर रखना है एंड स्ट्रेट कर देना, लेकिन दांत में प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसे ऐसे एन ई, या तो उससे भी सबसे इजी तरीका एन सिर्फ बोलो एन। जब आप एन बोलोगे ना तो आपके टंग ऐसे होंगे, फिर अचानक से खींच देना, लेकिन देखना कि प्रेशर कहीं और तो नहीं पड़ रहा, आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो आपका म्यूविंग एकदम करेक्ट वे है एन डी। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे खिंचाव जैसा लग रहा है, तो हाँ ये एकदम सेफेस्ट वे आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको अभी तक मेरे वीडियो पे लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। उससे होगा क्या, बेल नोटिफिकेशन, मेरा नोटिफिकेशन है आपसे GF से पहले आएगा आपके मोबाइल में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।